Gujarati Education. Let's begin with today's topic. I hope you all are doing great. शुरू करते हैं आज का टॉपिक, चलिए. Yes, sir. ठीक है, बहुत अच्छे. So now we are going to take example and understand how that formula can be applied, right? And how examiners play with your mind. Even if you know the formula, you tend to mark the wrong answer sometimes. So what is the trick that the examiner play with your mind? I'll show you both. So first let's understand, take example. I need to, let's say my question says find total number of factors of let's say the number is 360. ठीक है, तो इसका फैक्टर बताना है. अभी सबसे पहला चीज होएगा, दिस इज योर n नंबर, राइट, जिसका फैक्टर बताना है n. सो फर्स्ट रूल क्या था? फैक्टराइज इट and write in the format that you can write. So by looking at this I can say कि there are 3 2s, 36 at 10 है, so 3 2s, 2 का क्यूब आ जाएगा 8, then 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, and then एक 5 आ जाएगा. So you see you will be getting 8 बजे 40 नवा, ठीक है, 360. अगर आपका टेबल इतना अच्छा नहीं है कि आप उसको लिख पाओ तो आप अलग से करोगे, बट ट्रस्ट मी टेबल बढ़िया करो, कैलकुलेशन अच्छा होना is half the battle won, right? Am I doing something wrong? Yes, 15, so this is 5, right? So 2 cube, 3 square and 5, so half the battle is won if your calculation is good. Now see, my rule says a b c has to be prime number. See, 2 3 5 all are prime, so this is basically prime factorization of 360 that we did, and then we got the power. 5 is nothing but 5 की power 1. So therefore total factors क्या हो जाएगा? Total factors of 360 will be, my formula says power plus 1, p plus 1, power plus 1 करो and multiply कर दो सबको. So add 1 to the powers and multiply them together, right? So 4 into 3 12, 12 to the 24. So there are total 24 factors of 360. Is this clear or not? Is this application clear to all of you? सर हमें जल्दी कैसे करेंगे, जैसे आपने किया 2 क्यूब 3 स्क्वायर. जतिन, उसके लिए बच्चा टेबल याद रखना होगा. बचपन में आपकी ट्रेनिंग कैसे हुई है? हमारी ट्रेनिंग अलग हुई है ना? हमें अलग तरीके से सिखाया गया था बचपन से. अलग तरीका मतलब हार्शली, बाय फोर्स. वी वर ट्रेन्ड कि 50 सेकेंड्स में 20 तक का टेबल लिख के खत्म कर देना है. 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स, दैट वाज द कंपटीशन. तो आजकल पढ़ाई का पैटर्न बदल गया है, उतना फोर्स नहीं दिया जाता. पहले मेरे टाइम पे क्लास 1 में भी मेरे कुछ दोस्त लोग 2-2 3-3 बार फेल हुए, मुझे पता है. आज बच्चा फेल ही नहीं होता, सिलेबस ही नहीं होती. हमारी सिलेबस 11th 12th कंबाइंड एग्जाम था, 9th 10th कंबाइंड एग्जाम था. मतलब व्हेन यू आर राइटिंग बोर्ड यू हैव टू रिमेंबर एवरी बिट ऑफ क्लास 9th and every bit of class 10th. Same happened with 11th 12th. Things were tough, so we were good in memorizing things, learning things. कहीं ना कहीं पे फर्क है. ऐसा नहीं है, आजकल के बच्चे अलग तरीके से अच्छे हैं. दे आर गुड विद गैजेट्स. समथिंग दैट वी टेक 3 days टू लर्न, दे कैन लर्न इन 30 minutes, राइट? सो होता है, हर जनरेशन की अपनी एक. तो आप थोड़ा सा घर में रिवाइज करोगे टास्क. मैं अभी फिर से एक बार बता देता हूँ कि हमारे हर स्टूडेंट के लिए एक मस्ट डू टास्क होता है. आई कॉल इट डू और डाई बट अ मस्ट डू टास्क, राइट? अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लॉन्ग रन में क्रैक करना चाहते हो और वो भी एकदम उंगलियों पे, तो अपने कंपटीशन को मात देना चाहते हो, कैलकुलेशन इज जस्ट वन की, राइट? सो आई कॉल इट डू और डाई बट अ मस्ट डू टास्क. हर बच्चे को करना चाहिए. और वो टास्क क्या क्या है बताओ आराध्या, क्या क्या है? फर्स्ट, टेबल बहुत अच्छे से कम 20, ज्यादा से ज्यादा नो लिमिट. तुम्हारी जितनी क्षमता है उतना करो, एफिशिएंसी है. स्क्वायर्स एटलीस्ट 30 फ्रॉम माय एंड, 1 स्क्वायर 230 स्क्वायर. अपर लिमिट यू डिफाइन फॉर योरसेल्फ. ये चीजें उंगलियों पे होनी चाहिए. आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे ऐसे ही. क्यूब्स
एटलीस्ट 1 का क्यूब से लेके 15 का क्यूब तक अपर लिमिट यू डिफाइन। और पावर्स याद करोगे, जैसे 2 की पावर 1 to 2 की पावर 12 तक। सिमिलरली हर नंबर का 3 की पावर 1 से 3 की पावर 6 से लेके एकदम 7 की पावर 1 से 7 की पावर 6 तक, बिल्कुल राइट। तो ये चीजें बिल्कुल आपके जुबान पे होनी चाहिए, और खुद को ऐसे ट्रेंड करना है कि सोते हुए भी पड़ोस से आवाज आ जाए ना कि 8281 तो बोलो 91 का स्क्वायर बोल रहा है, इतना ट्रेंड होना चाहिए दिमाग। पास से बाइक गुजर रही है, कार गुजर रही है, नंबर देखा और 4096 बोलो 64 का स्क्वायर लेके जा रहा है, इतना दिमाग ट्रेंड होना चाहिए। यू आर अंडरस्टैंडिंग, आई होप, राइट? स्क्वायर रूट्स, this was fourth, that is fifth. Similarly, every student, if you want to crack big exams in life and become one of the legendary name, you have to do that, right? And then we have square roots भी याद रखना है आप लोगों को, ज्यादा नहीं, बट इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट एटलीस्ट 3 डेसिमल प्लेसेस तक √2 से लेके √7 तक तो याद कर लेना, एटलीस्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, नॉट मोर, because they are non-terminating decimal. That's how things are, right? And there is another task, that is fraction का याद करना, fraction into percentages में conversion। ये भी ज्यादा नहीं, 1/1 से 1/12 तक भी करोगे तो चलेगा, बट 20 तक कर लोगे तो चांदी है तुम्हारी। So I hope this is clear. Note, everyone note it. और ये 6th वाले में कैसे करना है, एक एग्जांपल देना। एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ठीक है? अगर ये कर लिया ना, चैंप हो जाओगे। और इसका यूसेज, अभी तुम अरिथमेटिक सॉल्व करोगे, देखोगे मैं हर क्वेश्चन को डिफिकल्ट इससे बनाऊंगा। फिर डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आता है, डीआई आईपीएम में आएगा, हर एग्जाम में आएगा, यहाँ जितने बच्चे जो भी दे रहे हैं, डीआई में होता है ग्राफ्स, और वो कैलकुलेशन बेस्ड होता है, इसका यूज आएगा। ये होता है ऐसे कि 1/1 को जब परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, इंटू 100। सो 1/1 बोलो या 100% बोलो, राइट? याद है टाइम एंड वर्क के प्रॉब्लम में जतिन हम लोग कहते हैं, अगर क्वेश्चन लिखा होता है ए कैन राइट एन असाइनमेंट इन 10 days, तो हम मानते हैं कि वो 10 days में 1 पार्ट असाइनमेंट कर सकता है। 1 पार्ट का मतलब 100%, तो 1 डे में 10% करेगा, या 1/10। यही सीखा था ना हमने बचपन में, बट अब हम इसका सुपर फास्ट मेथड सीखेंगे। सो एनीवेज, ये है फ्रैक्शन। तो रादर आप इंटू 100 लिखो, या डायरेक्ट कर लो, या कैलकुलेटर से करके ये लिख लो, याद करो। बट अगर जुबान पे है तो जो बच्चे, इसमें कुछ बच्चे जो एसआई पढ़ चुके हैं, उनको पता है इसका यूज कहाँ है। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, हाउ मेनी इयर्स सम ऑफ मनी विल बी डबल ऑफ इटसेल्फ एट 8.33%, बच्चे तुरंत बोलेंगे 12 years। क्यों? बिकॉज 1/12 इज 8.33। तो ये फायदा है इसको याद करने का, समझ रहे हो? डॉट 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 कुछ भी 12.5%, 1/16 ले लिया 6.25%, 1/20 ले लिया 5, तो इतना याद रखोगे तो बहुत अच्छा है। बाकी जितना ज्यादा कर लो, 25 याद करोगे तब भी। और यकीन मानो, अगर तुमने ये आज याद किया ना, ये नीट सिर्फ आज की नहीं है, क्योंकि आज छोटा एग्जाम दे रहे हो, बाद में कैट जीमैट जब दोगे, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एग्जाम है तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए, तब ये चीजें तुम्हें अपने कॉम्पिटिटर से ऑलरेडी ऑन अ स्केल ऑफ 100, अगर वो यहाँ 0 पे होगा तो तुम यहाँ पे 30 पे होगे। और अगर मेरी पूरी ट्रेनिंग को तुम लोगों ने ढंग से रखा तो तुम कैट के प्रिपरेशन में 60 पे बैठे होगे। इतना याद रखना, सिर्फ 40 की दूरी तय करनी होगी। तो मैंने बोला भी है कि वी विल हैव अ 3-year प्लान फॉर दैट, नो वरीज, जस्ट बिलीव मी एंड फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, दैट्स अ प्रॉमिस। Is it clear? Shall I change the page? All of you? Yes. बोलो जल्दी। Yes, sir. Okay. Yes, sir. All right. चलो, let's move on. Back to factors. Back to factors. How to find total factors, right? So 360 was an example. Now I'm giving you another number. मुझे जल्दी से इसका आंसर देना है आप लोगों को। 4032। जल्दी बताओ इसका टोटल फैक्टर कितना होगा, क्विक।
देखते हैं कितने लोगों का जवाब आता है 30 सेकेंड्स में। क्विक, हो गया सर। हो गया? कितना आया? सर 42। 42, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट जॉब, क्या बात है ना? और कोई दिया कैसे आ रहा है 120? योर फैक्टराइजेशन इज Sir, रॉन्ग। 42. 42, वेरी गुड। The बहुत calculation mistake. कितना आ रहा है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज कमिंग 2 की पावर 6, 3 स्क्वायर 7, यस नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो कितना आ जाएगा? 6 + 1 × 2 + 1 × 1 + 1, 7 × 6 42, है ना? So 42 is the total number of factors of 4032. Is it clear to everyone? Yes, sir. कोई Yes, भी है sir. जिसको डाउट है? शर्माओ मत, घबराओ मत, बिंदास बोलो। कोई है जिसको डाउट है? एनीवन? नो? बोलो सौम्या। No, sir. ठीक है, चलो। तो फैक्टराइज करना था, देखो मुझे टेबल आता है, मैंने जल्दी जल्दी कर दिया, बस कुछ नहीं है, ठीक है। मेरे को ये दिखा 1008 का टेबल है, मेरे को 1008 का फैक्टराइजेशन पता था, बिकॉज वो काटोगे 16 से कट जाता है, तो आइडिया इज लाइक नंबर्स दिखते हैं, आप लोग को देखना, धीरे धीरे सीखना होगा वो टेबल, और ये सब कुछ डिपेंड करता है बचपन से ट्रेनिंग कैसे हुई है ना? खैर, तो आगे बढ़ते हैं। अभी फैक्टर में बहुत कुछ है, ये तो शुरुआत थी। अब अगर फैक्टर में मान लो तुमसे पूछे, यहाँ पे क्वेश्चंस एकदम ध्यान दोगे, और लैंग्वेज में पजल होके, होता क्या है ना, कई बार पेपर जब ज्यादा भी बच्चे पढ़ लेते हैं तो रिजल्ट नहीं आता। उसका रीजन होता है कि वो छोटे छोटे लफ्जों में, लैंग्वेज में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। जैसे ये आंसर है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, राइट? अगर मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर देता फाइंड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फैक्टर्स ऑफ 4032, बात एक ही है। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? डिस्टिंक्ट फैक्टर्स ऑफ 4032 इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। सारे फैक्टर हम डिफरेंट ही तो ले रहे हैं, हम थोड़ी बोल रहे हैं 1 1 1 1 1 1 1 1, फिर तो इनफाइनाइट हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? यस सर। Yes. So distinct word is not creating any difference. It's just to puzzle you. जानने के बाद भी एग्जाम में तुम छोड़ के आओगे, just because the examiner will play with your mind. Do not let them do that. हर छोटी बात मेरी लिखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी भाषा में, ठीक है? तो अब मान लो क्वेश्चन आ गया, फाइंड टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। फाइंड टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4032। क्या हो जाएगा? आंसर सेम होगा कि अलग होगा? ये मदर सेम इन्फो होगा है, सर। इसको रखोगे, ये मदर है। सेम। 4032 का ये मदर ब्रेकअप है फैक्टराइज्ड फॉर्म में, सो कीप इट एज इट इज। नाउ लेट्स सी, सेम नहीं होगा, शब्दों के जाल में फंस रहे हो। ये बोला प्राइम फैक्टर, भाई आप यहाँ 2 भी तो ले रहे हो, चलो 2 प्राइम है, आपने 6 भी तो लिया है, 6 प्राइम थोड़ी है। 21 भी लिया है, प्राइम थोड़ी है। 14 भी लिया है, प्राइम थोड़ी है। 42 भी लिया है, प्राइम थोड़ी है। सो प्राइम, प्राइम कौन है? 6 2 जो है वो प्राइम है, 2 3 जो है वो प्राइम है, और 1 7 जो है वो प्राइम है। तो रूल क्या है कि पहले फैक्टराइज फॉर्म में लिखो प्रॉपर, और उसके बाद, इज इट क्लियर और नॉट? सर अगर यहाँ पर Yes. सर अगर 6 होता हाँ 7 की जगह, तो हाँ हम 2 6 अगर तो 2 और 3 की पावर ऐड करते सर। एग्जैक्टली तुमने बहुत ही सही बात पूछी है। मैं अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन दूंगा,
वो क्लैरिटी आ जाएगी। रखो, मैं चाहता था ये कोई बच्चा ना पूछे गलत करे, बट तुम बहुत सही सोच रहे हो, बढ़िया है ना। तो अभी क्वेश्चन दूंगा तो इस सोच को यूज करना, और नहीं तो अभी फिलहाल हम कुछ और पढ़ रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल, अगर ये प्राइम, सीधी बात है, ये प्राइम नहीं होगा तो ये फॉर्मूला ही नहीं लगेगा, ठीक है, इतना समझ लो। ए बी सी डी ई एफ जितना भी हो जाए, दिस हैज टू बी प्राइम। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब अगर यहाँ टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बोला, अब अगर मैं खाली ऐसे बोल देता, अगर टोटल वर्ड नहीं होता नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तब भी आंसर सेम होता, टोटल वर्ड Same साइलेंट होगा। बात समझ में आ रही है? लेके रखोगे, अगर टोटल वर्ड नहीं है, फाइंड नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस, तब भी आंसर 9 होगा, बिकॉज टोटल इज साइलेंट देयर। नाउ इफ I'll ask you number of distinct prime factors, is it same or different? एक एक वर्ड में पूरा खेल बदल जाएगा। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, नाउ इट इज डिफरेंट। यहाँ पे मैंने 6 के 6 दो ले लिए, पर मेरे को 6 के 6 दो डिस्टिंक्ट थोड़ी है, सो 3 होगा आंसर। कौन कौन से? 2, 3 एंड 7, दैट्स इट। एक एक बार गिनना है। तो जितने प्राइम होंगे, मतलब ए बी सी, ए है तो ओनली 1, बी है तो 2 हो जाएगा ए एंड बी, ए बी के साथ सी भी है तो 3 हो जाएगा, ए बी सी डी है तो 4 हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें? यस नो? Yes, sir. ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. नहीं आ रहा है तो भी बिंदास पूछो, फिर से पूछो। सर एक आ बार रहा है? दोबारा बताओ। मैंने बोला डिस्टिंक्ट वर्ड बोला, ये 6 के 6 क्यों लिए? क्योंकि 2 को आप 6 बार लो या 10 बार लो, सारे प्राइम नंबर है। मेरे पास 6 ही 2 था, 4032 में 6 से ज्यादा 2 नहीं मिलेगा। बट द मोमेंट मैंने डिस्टिंक्ट वर्ड बोल दिया, आई कैन नॉट काउंट 2 फॉर 6 टाइम्स, आई हैव टू काउंट 2 फॉर ओनली वंस, 3 फॉर ओनली वंस, 7 फॉर ओनली वंस। सो देयर आर ओनली 3 फैक्टर्स which are prime and are distinct. Is it clear now? Yes, sir. All of you? Yes, sir. आवाज Yes, से sir. बड़ी कम आती है यार, 8-10 बच्चे बोलते हैं, बताओ 15 बच्चे हो Yes, हैं? sir. आवाज गूंजनी चाहिए, है ना। पढ़ना है सबको, एग्जाम सबको निकालना है, तो एनर्जी भी सभी को दिखाओ। Sir, हाँ बोलो। sir, total number of factors और distinct factors same है, but total Correct. number of prime factors और distinct prime factors अलग है। क्यों? हाँ वो अलग है, क्योंकि प्राइम और डिस्टिंक्ट प्राइम अलग, दो बातें हो गई। बट टोटल फैक्टर, ये जो वर्ड है, और डिस्टिंक्ट फैक्टर बात एक ही है ना। डिस्टिंक्ट में क्या हो रहा है, देखो ध्यान से समझो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ, फिर समझ जाओगे। मान लो मैंने ले लिया, लेट्स से 16 ले लिया, तो 16 में 1 लिया तुमने, 2 लिया, ध्यान से समझोगे, इसको हम 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। तो अगर टोटल प्राइम फैक्टर पूछे तो 4 ही होगा ना, बट डिस्टिंक्ट प्राइम एक ही है, सिर्फ 2। समझ में आई बात? लेकिन अगर मैं इसके टोटल फैक्टर बोलूं तो मैं 1 भी लूंगा, 2 भी लूंगा, 4 भी लूंगा, 8 भी लूंगा, 16 भी लूंगा। मैं ये पांचों लूं या ये पांचों अलग अलग है, तो इसको मैं बोलूं दे आर डिस्टिंक्ट। कोई फर्क है क्या? दे आर डिस्टिंक्ट ना। मैं 1 ऐसे थोड़ी लिख रहा हूँ, 1 2 2 2 2 2, ऐसे थोड़ी गिन रहा हूँ। इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ Yes, sir. चलो, जितनी क्लैरिटी आएगी उतनी क्लैरिटी से लिख के रखना। अगर तुम सोचोगे मैं सब समझ गया हूँ, यकीन मानो कल सुबह गायब हो जाएगा। मैं अभी एक क्वेश्चन दूंगा और बिल्कुल दिमाग खाली, इसलिए लिखना। इतना कंटेंट बताने वाला हूँ जो इंडिया में कोई एग्जाम सोच भी नहीं सकता इंस्टीट्यूट, उसको याद रखना है। तो रिपीट रिवीजन इज द ओनली की, एंड यू कैन डू दैट ओनली व्हेन यू आर राइटिंग ईच एंड एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। Shall I come back and move ahead? Yes, sir. All right. Yes, sir. So ये 3 बातें क्लियर है। टोटल फैक्टर जनरली टोटल ही पूछता है, डिस्टिंक्ट वर्ड ये आज तक कभी यूज नहीं हुआ। पर मैं फिर भी कि अगर एग्जामिनर ने खुरापात कर दिया तो तुम थोड़ी छोड़ोगे यार, हमारे स्टूडेंट हो, है ना। ये लेके आना है। अब ये पूछ दिया तो भी आप आंसर दोगे ये, बट केयरफुल रहना बस, ठीक है। हो गया। अब थोड़ा और खेलते हैं फैक्टर में।
आगे बढ़ते हैं, नंबर बदल देते हैं, नंबर बदल देते हैं। मान लो n ये नंबर है, दिमाग एकदम खाली कर लो तुम लोग, लॉन्ग टेक ब्रीथ एंड दिमाग खाली कर लो, ठीक है। n मान लो मैंने लिख दिया 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 6 इंटू 11 का स्क्वायर। ये नंबर है तुम्हारा, बहुत बड़ा नंबर है इसलिए मैंने ऐसे ही लिख दिया, तो तुम्हारा काम आसान हो गया। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? ये Yes, एक sir. अलग ही क्वेश्चन Yes. हो गया अपने आप में। अब यहाँ से देखो हम क्या क्या सीखने वाले हैं, बिल्कुल गौर फरमाना। पहली बात मैं पूछ दूं, टोटल फैक्टर, जल्दी से जवाब बताओ मुझे, इन सब के जवाब तो तुम लोग बताओगे। दूसरी बात मैं पूछूंगा प्राइम फैक्टर्स, तो जवाब बताओ। तीसरी बात मैं पूछूंगा डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, तो जवाब बताओ। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो आ रहे 1512। देखो भाई मैं भरोसा करके लिख दूंगा, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। 9 इंटू 8 72, 72 इंटू 3 है ना 216, और इंटू 7 216 7 मतलब 207 1400 और 1500 कितना आया? 1512। 1512, बिल्कुल सही बोल रहे हो। सबका आ रहा है? अब देख रहे हो मैं डरता नहीं हूँ नंबर देख के, मैं Yes, मेंटली sir. कर रहा हूँ तुम्हारे सामने। तुम लोग नंबर देख के घबराते हो, इसलिए वो तुम्हें डराता है। वो मैरी कॉम में लाइन था ना, डर से भागोगे तो वो डराएगा, ढीठ बन के सामना करो। मैं नंबर देख के हिलता ही नहीं, बचपन से ही आदत, कैलकुलेटर एक कोने में फेंक के करता था। और जब मैं एफएमएस में एमबीए कर रहा था तब भी मेरे 14 नंबर आए थे बिकॉज ऑफ मेरी कैलकुलेशन एक प्रॉब्लम में। मतलब एग्जामिनर ने पेपर लेना शुरू किया तब, और मैं अभी टेबल बना रहा हूँ और बहुत भयंकर कैलकुलेशन, एक टेबल का कैलकुलेशन दिमाग में हो जा रहा है जब तक मैं अगला कर रहा हूँ। तो दिस वाज द की, सर हो गया। कैलकुलेशंस के साथ होगा, है ना। प्राइम फैक्टर कितने हैं जल्दी बताओ? फिर 23। 24. 8 7 15 और sir. 8 23। 3. और डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर कितने हैं? 4। सर 4 4। है। ठीक है भाई, 2 3 5 11, चलो सभी समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। अब अगले पे दिमाग लगाना है। अब मैं बोला नंबर ऑफ, है ना, ऑड फैक्टर्स बताओ, वो फैक्टर्स बताओ जो ऑड हैं, क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल अब ध्यान से समझोगे मेरी बात। मैंने इवन ऑड की डेफिनेशन में बोला, एक लाइन बोली थी, मेरी हर लाइन में लॉजिक है और वो जुड़ा हुआ है आगे। तो मैंने इवन का डेफिनेशन बोला, किसी भी नंबर में एक भी 2 मौजूद है तो वो इवन होता है, बोला ना अभी आज ही। और जिस नंबर में एक भी 2 नहीं है वो ऑड है। क्लियर है? क्लियर है? यस Yes. नो? सर तो यहाँ पे 2 को उड़ा दो, जो बच गया उसके साथ फॉर्मूला लगा दो, तुम्हारा ऑड फैक्टर आ जाएगा। 2 को उड़ा दो, मेरे को एक भी 2 नहीं चाहिए। अप्लाई फॉर्मूला, आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिखोगे कि रिमूव 2 एंड देन अप्लाई फॉर्मूला, तो हो जाएगा ये 7 + 1 8, हो जाएगा 6 + 1 7, और हो जाएगा 2 + 1 3। मल्टीप्लाई करें कितना है जल्दी बता दो भाई? 8 के 24 7 168। 168 168। बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। तो जतिन ने पहली ही क्लास में सिक्सर मारना शुरू किया, है ना, बहुत बढ़िया, अच्छी है तुम्हारी कैलकुलेशन एंड सोच भी। तो झूठ मूठ का तुम डरते हो, तुम्हें बचपन से लोगों ने बोल के रखा है, यू कैन डू वंडर्स, मतलब मैं बता रहा हूँ। और मैं जिन बच्चों के लिए कमेंट करता हूँ वो कभी फेल नहीं हुआ आज तक। बट भटकोगे नहीं तो, द ओनली फैक्टर भटकोगे नहीं तो। मैंने आईआईटी के टॉपर को भी कैट में 5 साल ढेर होते देखा है, 60 70। और हिस्ट्री ऑनर्स और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के मेरे स्टूडेंट्स और संस्कृत ऑनर्स के स्टूडेंट मेरे IIM बैंगलोर के ग्रेजुएट हैं। सेंट स्टीफन से फिजिक्स ऑनर्स छोड़ के आया बच्चा आईयू बैंगलोर का पास आउट है। तो इट्स ऑल अबाउट दैट। चलो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स पे आते हैं, क्या हो So जाएगा? 9. 9। कैसे बताओ? Sir, 8 सर plus इवन 1. बताना, हाँ क्या Sir, बताना है? 8 plus 1.
देखो दो दो तरीके हैं, ठीक है, दो तरीके हैं इवन फैक्टर्स बताने हैं, दो तरीके हैं, सीधी सीधी बात है। आराध्या कौन बोल रहा है, आराध्या कि दिया, अनन्या, दिया। दिया, हाँ दिया। देखो कभी कभी तुम दोनों की वॉइस ना मिक्स हो जाती है मेरे कानों में। खैर, टोटल फैक्टर में ऑड निकाल दो, जो बच गया वो सब इवन है। तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं, या तो टोटल माइनस ऑड, तब भी आ जाएगा, ठीक। यस नो, यस सर। जो यार Yes, नंबर Yes, दो sir. ही तरीके के होंगे ना फैक्टर, या तो ऑड होगा या तो इवन होगा, वन से ही तो फैक्टर शुरू होता है, तो ऑड होगा या इवन होगा, और क्या हो सकता है, फ्रैक्शन थोड़ी होगा फैक्टर। ओके, और मतलब अगर एग्जाम में तुमसे इवन पूछ दिया तो मैं एक के लिए मैं दो कैलकुलेशन करूँ क्या, टोटल निकालूं ऑड निकालूं, डायरेक्ट करते हैं ना, डू डायरेक्टली। फिर से मेरी लाइन पे आ जाओ, मैंने बोला इवन नंबर वही नंबर होते हैं जिसमें एक भी दो मौजूद होता है, तो रूल कहता है 2 का पावर एज इट इज, और बाकियों में फॉर्मूला, ठीक है। पावर सर मुझे ऑफ समझ नहीं आ 2, रहा। अभी अभी समझ जाओगी फिर से, एज इट इज एंड अप्लाई फॉर्मूला फॉर द रेस्ट। इवन की डेफिनेशन मैंने बताई, अनन्या क्लियर है, यस नो, कि जिस नंबर में एक भी 2 होता है, जैसे 6 में एक 2 है, 12 लिखोगे 2 2 आ जाएगा, 24 लिखोगे 3 2 आ जाएगा, किसी भी नंबर में एक 2 मौजूद है तो वो इवन नंबर होता है ना। वो कैसे पता चलता है, अगर यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 है तो वो इवन है कि नहीं है, वाई इवन है, बिकॉज देयर इज अ 2 इन दैट नंबर, यस नो, यस सर। राइट। सो 2 को रखना है, 2 को रख दिया तो जो मिलेगा वो इवन ही मिलेगा, इज इट क्लियर। सर ऑड में और इवन में निकालने में डिफरेंस क्या है, मुझे वो नहीं समझ आ रहा। ऑड ऑड होता है, इवन इवन होता है। नहीं देखो मतलब आपने ऑड में क्या किया और इवन में क्या किया, वो एक बार साथ में समझा दो। ऑड में मैंने 2 को पूरा हटा दिया था, ओके। 2 को हटा के बाकी जो है सब पे सेम फॉर्मूला लगा दो, पावर प्लस 1 वाला। एंड इवन में 8 को रख के बाकी में एंड फॉर्मूला इवन लगा में दो। 2 की पावर एज इट इज लगा के बाकियों पे फॉर्मूला लगा दो, राइट, यू गॉट इट, ओके सर। ओके ठीक सर। है। सो 8 इंटू बाकियों में फॉर्मूला कितना हुआ, कितना हुआ जल्दी बताओ, अब मैं नहीं कर रहा, बताओ। आज तुम लोगों के लिए मैंने 5-6 वीडियो शूट किया, वैसे ही थक गया हूँ, चलो बताओ जल्दी। 1344। 1344 सही बोल रही है, मैं नहीं कर रहा, वैलिडेट करो, इज इट यस सर। करेक्ट। सर मेरे को तो 12 में समझ से नहीं आया सर, ये वाला इवन क्या वाला। नहीं समझ में आया, बताओ, बोलो सर बोलो। इवन वाले में ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऑड में हम अलग कर रहे हैं। इवन में ऐसा क्यों कर रहे हैं, चलो फिर से छोटे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो नंबर ले लिया मैंने 24, 24 का फैक्टर होता है 1 2 3 4 6 8 12 24, यही होता है ना। यस सर। अपने तरीके से करते हैं, कितना मिल गया, 3 3 6 2 8, 8 मिलना चाहिए, ये देखो फॉर्मूला कर रहा हूँ, 2 का क्यूब इंटू 3, फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, ठीक, क्लियर है। यस सर। अब ध्यान से समझो, इसमें ऑड फैक्टर है कि नहीं, दो ही यस ऑड सर। फैक्टर है, और इवन बाकी 6 के 6 इवन है, ठीक। तो हाँ मेरे जी को सर। 1 कैसे मिलेगा, 1 मिलेगा जब मैं, मतलब 1 कैसे मिलेगा जब मैं इसको ब्रेकअप ऐसे करूं, 2 क्यूब का मतलब आई हैव 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऑल आर प्रेजेंट, यस नो। यस सर। सिमिलरली 3 की पावर 0 का मतलब 24 में 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 प्रेजेंट है, यस नो। यस सर। 1 कब मिलेगा, जब तुम ये कॉम्बिनेशन लोगे, 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0, 1 मिलेगा। अब देखो 2 एक भी जब जिससे तुमने 2 की पावर 1 भी लेके किसी नंबर में मल्टीप्लाई कर दिया तो वो इवन हो जाएगा, होगा नहीं होगा। होगा सर। 2 का स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई करो किसी नंबर में, वो इवन होगा नहीं होगा, डेफिनेटली होगा,
मैंने बोला एक भी 2 ले लेते हो तो इवन होगा, यहाँ तो 2 2 है, 3 2 है, तो अगर ये भी किसी में मल्टीप्लाई होगा तो इवन ही होगा। मैंने बोला तुम कोई भी नंबर लो, एक 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इवन हो जाएगा। यस नो? यस सर। तो 2 की पावर 1 के अलावा तुम इंफिनिटी तक 2 ले लो, इवन होगा ही होगा। यस नो? बिकॉज यू आर गेटिंग दैट एलिजिबिलिटी ऑफ मिनिमम 1 2 इन दैट नंबर। मोर देन 1 2 इज ऑलवेज वेलकम इवन के लिए। सर इसका फॉर्मूला किस बेसिस पे है? फॉर्मूला ही तो वही, वापस आ रहा हूं, पहले ये समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। कि किसी भी गया। नंबर में एक 2 रखोगे तो इवन बनेगा। तो मैंने फॉर्मूला, इससे कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो देखो। इसके कॉम्बिनेशन तुम्हारा, पहले 2 की पावर 0 ले लो, तो तुम्हारा एक कॉम्बो ये बनेगा, दूसरा कॉम्बो ये बनेगा। फिर 2 की पावर 1 से कॉम्बो बनाओ। फैक्टर्स यही है ना, यही फैक्टर्स है। ये जो 8 मिले इनको मैं इस तरह से लिख रहा हूं, तुम देखना। ये कॉम्बिनेशन है ना 2 3 का, तो सब मल्टीप्लाई करना होगा ना, जितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। अब करके देखो ये 8वां नंबर मिल रहा है कि नहीं। दिस इज 1, दिस इज 3, मिल गया। नाउ दिस इज 2, दिस इज 6, this is 4, this is 12, this is 8, this is 24. Yes no? Yes no? बताओ जल्दी Yes, बोलो। yes। अब Yes, तुम्हारा sir. जवाब आ गया। अगली लाइन जो मैं बोलूंगा तुम्हारा जवाब होगा। 2 की पावर 0 होने से ही मुझे ऑड फैक्टर मिले हैं, बट द मोमेंट मैंने 2 की पावर 1 ली है वो सब इवन मिले हैं। ध्यान से देखो। yes no? यस सर। सिर्फ 2 की पावर 0 वाला पार्टी मुझे 1 देगा, मतलब ऑड देगा। क्लियर है ना? हाँ जी सर। तो बस यही रूल मैंने सिखाया। मैं बोला भाई 2 मत लो, ऑड पूछा तो 2 लो ही मत। 2 नहीं लेना मतलब 2 की पावर 0 लेना, कोई 2 नहीं लेना। मैं बोलूं तुमको कल 0 पेन लेके इंस्टीट्यूट आना तो तुम खाली हाथ ही आओगे ना, राइट? यस सर। मैं बोलूंगा तुम पास हो गए, कल 0 मिठाई मुझे खिलाना, तुम कुछ नहीं लाओगे। मैं बोलूंगा, बोलोगे सर 0 कुछ नहीं होता, राइट? तो आप 2 मत लो, बाकियों में फॉर्मूला लगा दो, ऑड मिल गया। क्लियर है नहीं है? सिंपल लाइन। यस सर। ठीक। और इवन का फॉर्मूला में 2 की पावर 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 2 को हटा नहीं सकते, तो 2 की पावर 1 से लेंगे। तो ये 8 का 8 एज इट इज, बाकियों के लिए फॉर्मूला। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। अभी जो तुम लोगों ने, तुम लोग क्वेश्चनिंग करते हो तो अच्छा लगता है। इतनी डिटेल्स आज तक इंडिया में कहीं पढ़ाई नहीं की है। तुम 100 किताब पढ़ोगे नंबर सिस्टम पे तो भी नहीं मिलेगा, पर तुम लोग पूछ रहे हो तो मुझे बताने में मजा आ रहा है। हमें जानने की जरूरत नहीं है, तुम लोग सिर्फ मेथड को रट लो। बट जो बच्चा सच में समझ पा रहा है इस डेप्थ में आके, मैं बोलूंगा समझो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल बहुत दूर है। और नहीं समझ पा रहे हो जो, ये क्लास सबके लिए। जो नहीं समझ पा रहे वो बच्चे सिर्फ फॉर्मूला रट ले कि अगर ऑड पूछे तो 2 को हटा के बाकी पे +1 का फॉर्मूला, इवन पूछे तो 2 की पावर एज इट इज और बाकियों पे +1 का फॉर्मूला। दैट्स ऑल। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था। सर जो यहाँ पर टोटल डिस्टिंक्ट फैक्टर होंगे वो 4 ही होंगे ना? हाँ डिस्टिंक्ट 4 ही होंगे। प्राइम, तो सर डिस्टिंक्ट प्राइम, आपने डिस्टिंक्ट प्राइम अंश, नॉट सर जो डिस्टिंक्ट। टोटल डिस्टिंक्ट फैक्टर टोटल कितने होंगे डिस्टिंक्ट फिर? तो 15 20 होगा। टोटल डिस्टिंक्ट इज एज इट इज टोटल। देखो डिस्टिंक्ट वर्ड कोई मीनिंग नहीं चेंज कर रहा है टोटल डिस्टिंक्ट में। टोटल फैक्टर इज नथिंग बट ऑल डिस्टिंक्ट। यार फिर वही बात पूछ रहे हो अभी जो जतिन को समझाइए। देखो डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, तो ये जो 8 नंबर मिले ये अलग नहीं है क्या? तो तुम इसको टोटल बोलो या टोटल डिस्टिंक्ट बोलो, एक ही बात है ना। मैं 8 को 2 सर बार लेकिन थोड़ी इस गिनाऊं। क्वेश्चन में हाँ जो ये 2 है वो बार बार रिपीट हो रहा है और जो 3 है वो भी रिपीट हो रहा है सर। नहीं, वो अलग चीज है, वो प्राइम है, वो फैक्टराइजेशन फॉर्म है, ये रिपीट नहीं हो रहा है अंश। बेसिक बात को समझो। जब तुम यार तुम लोग ना एक ही चीज पे पड़े हुए हो।
मैं बोल रहा हूँ सिर्फ मेथड रटो, फिर इतना डेप्थ पे मत घुसो। कैट वाले बच्चों ने भी आज तक जिंदगी में इतना डेप्थ नहीं सीखा, और सीख रहे हो तो चलो फिर से बताता हूँ। मैं बोल रहा हूँ ये 2 का पावर तुमको 3 आया, पर यहाँ पे कहीं पे 3 बार 2 लिखा हुआ है क्या? ये एक जगह फैक्टराइज फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये है तुम्हारे फैक्टर्स, ध्यान दो यहाँ, ये है कि नहीं? मैं एक और क्वेश्चन सोच रहा था बट टाइम नहीं है, अब यहीं पे खत्म करना होगा। ये क्लियर है कि नहीं? इससे तुमने ये Yes, sir. कॉम्बिनेशन बनाया है, तुमने 3 2 कहाँ लिया है? ये रहा। 8 भी एक फैक्टर है इसका, तो 8 और 24 में अंतर नहीं है, ये देखो ये 8 है ये 24 है, फर्क है कि नहीं? Yes, sir. पर दोनों में 3 2 यूज हुआ है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग। 8 इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम 24। Yes, sir. राइट? तुम्हारा नाम पूछा जाए तुम बोलोगे अंश, तुम ए थोड़ी बोलोगे, मीनिंग बदल जाएगा ना। Yes, sir. मेरे को फैक्टर पूछा है तो मेरे को 1512 टोटल फैक्टर आ रहा है। टोटल वर्ड का मतलब ही क्या? क्या मैंने कोई एक फैक्टर 5 बार गिना है क्या इसमें? एक अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है, 5 अलग है, 11 अलग है, 6 अलग है, 4 अलग है, 8 अलग है। समझ में आई बात? ऐसे 15 12 है, Yes, sir. तो डिस्टिंक्ट ही तो है। ठीक है, जो बोला उतना रखो दिमाग में, वरना तुम लोग पजल हो जाओगे, मुझे मालूम है। क्वेश्चन आएगा सोच ले, मैंने सीधा बोला कि भैया टोटल वर्ड जब बोल रहे तो तुम डिस्टिंक्ट वर्ड और इसमें ये पूछता नहीं है, बट अगर आ गया, अगर डिस्टिंक्ट क्वेश्चन में है तो फोकस करोगे, वो प्राइम वर्ड पे फोकस करेगा, ठीक है? वरना डिस्टिंक्ट नहीं देगा तुमको, पजल मत हो। डिस्टिंक्ट दिया तो प्राइम होगा, वरना नहीं होगा, खत्म। ठीक है? इज इट Yes, sir. 100% क्लियर? तो कुछ सेकंड बाकी है, Yes, मैं sir. यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम फैक्टर पे और थोड़ी चर्चा करेंगे, थोड़ी ज्यादा नहीं, बट तुम लोग सिंपल बस फॉर्मूला वाइज पढ़ के रखो जो बातें हैं। ये सिर्फ उनके लिए है जो लड़के बहुत ज्यादा फ्यूचर में क्या सोच रहे हैं, या आईपीएम इंदौर का एकदम प्रीमियर निकालना ही निकालना है, अदरवाइज नो। ठीक है? तो हाँ बोलो। सर बोलो नेक्स्ट दी, क्लास में प्लीज सीओईटी के एग्जाम स्ट्रक्चर की भी डिस्कशन कर लेना। कर लेंगे, सेम है, यही है।